हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु के लहू की जय। हालेलुया। फायर इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु के लहू की जय। कैसे हैं आप सब? हालेलुया। जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और पवित्र नाम में फिर एक बार आप सबों को मेरा सलाम। Once again, this is Reverend Timothy greets and welcomes you all in the sweet name of Lord and Savior Jesus Christ. Hallelujah. यह की स्तुति करो, क्या धन्य वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। मैं प्रेम रखता हूँ इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। आइए प्रार्थना करें। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, God Father. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु के लहू की जय। धन्यवाद यीशु के लहू की जय। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फायर इन द नेम ऑफ जीसस, फायर इन द नेम ऑफ जीसस, फायर इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू लॉर्ड गॉड फादर। जिंदा खुदा यीशु मसीह के नाम में फिर एक बार आपके चरणों में आते हैं। सारी महिमा आदर आपको अर्पित करते पिता, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी भलाई के लिए, आपकी सच्चाई के लिए, आपकी विश्वास योग्यता के लिए, आपकी दया के लिए, जो प्रतिदिन आप हम सबों पर उंडेलते हैं। फिर एक बार आपने हमें जिंदा उठाया और सुंदर अवसर दिया कि आपकी आराधना, आपकी महिमा स्तुति करें, आपको प्रसन्न करें और अपनी गलती धर्म अपराधों के लिए सच्चा पश्चाताप करें। फिर एक बार यीशु मसीह से पूरी संगति कर लें, यीशु को अपने अंदर ले लें। जिंदा खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए और मांगते पिता, अब तक जाने अनजाने जो गलती गुनाह अपराध हुए क्षमा कीजिए और आत्मा सच्चाई से आपकी कलीसिया आपकी महिमा के लिए आराधना करे। और जिंदा खुदावन शैतान को कुचलने, शैतान को हराने, शैतान को लज्जित करने के लिए जिंदा खुदावन सामर्थ को ले ले, बल को ले ले, बुद्धि ज्ञान और समझ को ले ले, स्वर्ग का सब कुछ पाने के लिए लालायित हो और जिंदा खुदान शरीर संसार को नकारने के लिए तैयार हो। ऐसा होने दीजिए। इस जगह को आपकी पवित्र उपस्थिति से भरते हैं। यीशु के लहू का बाड़ा लेते पिता, सुनने वालों के चारों लहू का अग्नि का बाड़ा लेते हैं और सगदितों को आगे देते हैं कि सेवा टल रक्षा करें पिता। सारी महिमा आपको अर्पित करते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पिछले रविवार, क्योंकि पिछले रविवार तो हमने वीडियो नहीं डाल पाए, वेरी वेरी सॉरी, क्योंकि समय सच में नहीं मिल पाया, तो आई एम रियली सॉरी। कुछ ना कुछ काम निकलता गया तो नहीं हो पाया, वेरी वेरी सॉरी। लेकिन हम आपको जीस्ट बताते हैं कि हम कहाँ से चल रहे थे। कि यीशु मसीह ने कहा कि मेरा यूहन्ना ने बताया कि यीशु मसीह का सूप उसके हाथ में है और वो क्या करने वाला है, भूसी को और गेहूं को अलग करने वाला है। इट मीन्स हम लोग जो प्रभु यीशु मसीह में दृढ़ विश्वास रहेंगे, अंत तक धीरज धरे रहेंगे, हम उद्धार को पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा पालन में चल रहे, उस पर दृढ़ विश्वास रखे लोग यीशु के दाहिने हाथ में होंगे। और भूसी मतलब दुष्ट लोग जो यीशु पर विश्वास नहीं लाए या विश्वास से मुकर चुके हैं, वो भूसी की तरह उड़ा दिए जाएंगे, अर्थात तो उसके लेफ्ट हैंड में होंगे। और वो वचन हमको बताता है कि कभी ना बुझने वाली आग, द अनक्वेंचेबल फायर का वो हिस्सा बनेंगे। और उसके पश्चात हमने फिर सुना कि किस तरह से हमें व्यभिचार से अपने आप को बचाना है, किस तरह से हमको अपने आप को परमेश्वर के चरणों में उसकी महिमा के लिए समर्पित करना है कि हम और भी लोगों को ये बात बता सकें। मूर्ति पूजा, झूठ, चोरी, अधर्म, अपराध, अनाज्ञाकारिता, आलस्य, टाइम टैलेंट, टाइथ, खुदा को उसको नहीं देना, 10 आज्ञा का पालन नहीं करना, ये सारी चीजें सब कुछ व्यभिचार के ही लाइन में आती है। शारीरिक व्यभिचार, आत्मिक व्यभिचार, सामाजिक व्यभिचार, ये सारी चीजें हम आपको बता चुके हैं। और उसके बाद पिछले रविवार को हमने फिर उसके कंटिन्यूएशन में देखा था कि यहूदा की जो पत्री है उसमें बता रहा है कि ये लोग विश्वास पर नहीं चले। वो विश्वास को मजबूत करने के लिए बोलता है, अगर जो विश्वास में नहीं है वो भी परमेश्वर का अपमान करते हैं, वो भी व्यभिचारी है। कहीं ना कहीं वो व्यभिचार की कैटेगरी में आता है। परमेश्वर पर दृढ़ विश्वास नहीं रखना, यीशु मसीह उसके लहू पर, पवित्र आत्मा पर, वचनों पर दृढ़ विश्वास नहीं रखना और उसमें नहीं बने रहना, ये आत्मिक व्यभिचार में आता है। और वहां पर बहुत सारी बातें हैं यहूदा में, कुड़कुड़ाना, घमंड करना, झूठ बोलना, बड़बड़ाना, झगड़ा करना, बैर करना, ईर्ष्या करना, ये सारी चीजें, विश्वास से मुकर जाना,
परमेश्वर के अनुग्रह को नकारना, ये सारी चीजें वो कह रहा है। ये वो लोग हैं जो डाह रखने वाले, झगड़ा करने वाले लोग हैं, ये झूठी धार्मिकता दिखाने वाले लोग है कह रहा है। और वैसे लोग परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करते। वो कह रहा है कि तुम अपने पद को, अपने नाम को, अपनी बुलाहट को तुम्हें याद रखना है। अगर उसमें तुम पवित्र बने रहोगे, दिन प्रतिदिन आप धीरज में बढ़ते जाओगे, तो ही अंत तक विश्वास में रहकर आप अपने उद्धार को पा सकोगे। अन्यथा इस संसार में मनुष्य वचन अदर देन द वर्ड ऑफ गॉड, अदर देन द टीचिंग्स ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, द लिविंग वर्ड ऑफ गॉड इन द बाइबल, अगर कोई कल्ट पर, ऑकल्ट जिसे कहते हैं, या दूसरे सिद्धांतों पर, प्रिंसिपल्स पर, या किसी और भी बात पर अगर वो अपना विश्वास रखता है, या उस पर मन लगाता है, या उसकी शरण लेता है, या उसका सहारा लेता है, तो वो भी व्यभिचार करता है। और व्यभिचार करने वाले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। एंड इन कंटिन्यूएशन ऑफ दैट सीरीज, आज फिर एक बार हम उसी बात को देख रहे हैं। वचन 115 को अगर पढ़ते हैं तो वहां पर एकमात्र एक सच्चा परमेश्वर, देयर इज ओनली वन ट्रू माइटी गॉड के विषय में हमें बताया गया। साम 115 भजन 115, हे वो हमारी नहीं वरन अपने ही नाम की महिमा अपनी करुणा और सच्चाई के निमित्त कर। जाति जाति के लोग क्यों कहने पाए कि उनका परमेश्वर कहाँ रहा? हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया है। ओल्ड टेस्टामेंट हम अगर देख रहे, 5 किताबों को पढ़ते हैं, उसके बाद से भविष्यवक्ताओं की किताबों को जब हम पढ़ते हैं, हम जानते हैं परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। उसकी योजना हमारे लाभ की होती है। वो जो कुछ भी करता है वो उचित होता है, क्योंकि वो हमारे लिए, इस पृथ्वी के लिए, इवन फॉर द जेंटाइल्स, ही हैज द सल्वेशन ग्रांटेड थ्रू द सैक्रिफाइस ऑफ जीसस क्राइस्ट। Whoever will believe in Jesus Christ, any Gentile, if they'll come and receive Jesus Christ, if they'll believe in Jesus Christ as their personal Savior, they'll be saved. They'll receive their forgiveness. और परमेश्वर जो करना चाहता है वही वो करता है, क्योंकि वो मनुष्य के लाभ का होता है, मनुष्य के उद्धार के लिए होता है। और आगे वो कह रहा है, उन लोगों की मूर्तें, मतलब जो लोग जिंदा परमेश्वर पे भरोसा नहीं रख रहे हैं, खुद जिंदा है, उनकी सांसें चल रही, लेकिन वो अपने परमेश्वर को, देवता को समझ रहे कि मरा हुआ है, मूर्ति बनाते। तो यहाँ पे बताया 115 बाद में पढ़ लीजिए आराम से, 115 साम, कि उन्होंने अपने हाथों से मूर्ति बनाई है। परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। हम कैसे उसका कोई आकार बना सकते, कैसे उसकी कोई फ्रेम बना सकते, कैसे कोई पेंटिंग बना सकते, कैसे उसकी फोटो बना करके हम अपने हाथों से बना करके उसे किलो से ठोक करके हम कैसे आकार दे सकते हैं? 6 हथौड़ा लेकर हम कैसे उसे ठोक के आकार दे सकते हैं? जिसने हमें बनाया हम उसे कैसे आकार दे सकते हैं? जो हमारा रचयिता है, जो हमारा उद्धारक है इस पृथ्वी का, हम उसे आकार क्या देंगे? हम उसका रूप कैसे बनाएंगे? हम उसे कैसे डालेंगे मूर्ति में, मूर्ति के रूप में? नहीं, वो जिंदा परमेश्वर है। आई एम दैट आई एम, मैं जो हूं सो हूं। और इसलिए उसने पहले ही कह दिया, डिट्रोनॉमी 7, जिस देश को मैं तुम्हें देने जा रहा हूं, उस देश में जाकर तुम्हें क्या करना है? बुराई को तुम्हें नाश करना है, निकाल देना है वहां से। डिट्रोनॉमी 7, व्यवस्था विवरण 7, दूसरा वचन हम देखते हैं। पहले कोई पढ़ते हैं, एक्चुअली उसका बी पढ़ते हैं। अर्थात बहुत सारी जातियों के नाम है, हेती, कनानी, हेब्बी, परिज्जी, यबूसी नामक बहुत सी जातियों को, अर्थात तुमसे बड़ी और सामर्थी 7 जातियों को निकाल दे, और तेरा परमेश्वर उन्हें तेरे द्वारा हरा दे, और तू उन पर जय प्राप्त कर ले। तब उन्हें पूरी रीति से नष्ट कर डालना, उनसे न वाचा बांधना और न उन पर दया करना, और न उनसे ब्याह शादी करना, न तो अपनी बेटी उनके बेटों को ब्याह देना, और न उनकी बेटी को अपने बेटे के लिए ब्याह लेना। और उसी में 15वां वचन 15-16, और यह तुझसे सब प्रकार के रोग दूर करेगा। कब? जब तुम उसकी आज्ञा का पालन करोगे। सारी मूर्तों को तुम्हें नाश करना है, उसके अनुसार तुम्हें नहीं चलना है। क्यों? क्योंकि 115 में बता रहा है, वो मूर्ति सोने, चांदी, काठ की किसी भी चीज की बनाई हुई है, वो मनुष्य के हाथ से बनाई हुई है। वचन कह रहा है, उनके मुंह तो रहता पर वो बोल नहीं सकती, आंखें तो रहती पर वो देख नहीं सकती, कान तो रहते पर वो सुन नहीं सकती, नाक तो रहते पर वो सूंघ नहीं सकती, हाथ रहते पर वो स्पर्श नहीं कर सकती।
और वो कह रहा है उसके बनाने वाले भी जैसा है, जैसी वो मूर्ति है वैसे ही हो जाते हैं। वो कह रहा उसके कंठ है, उससे कुछ भी शब्द नहीं निकाल सकती है। लेकिन और जब उसके बनाने वाले वो भी कह रहा वैसे हो जाते, लेकिन जो उस पर बनाता है, जो भरोसा रखता है, उसके समान ही हो जाता है। परंतु जो इस्राएल के यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखता है, यहोवा परमेश्वर उसका सहायक, उसकी ढाल होता है, उसकी चट्टान होता है, उसको बचाता है, उसको छुड़ाता है। अगर मनुष्य आज्ञा का पालन ना करें तो हम एक और बात को देखते हैं, अगर उसकी आज्ञा का पालन न करे तो क्या होता है। दूसरा राजा उसका 17 अध्याय, 2 Kings 17th chapter 25th verse, 2 Kings 17th 25 onwards, दूसरा राजा 17:25 से आगे। जब वे वहां पहल रहने लगे तब यहोवा का भय न मानते थे। इस कारण यहोवा ने उनके बीच सिंह भेजे जो उनको मार डालने लगे। इस कारण उन्होंने अश्शूर के राजा के पास कहला भेजा कि जो जातियां तूने उनके देशों से निकालकर शोमरोन के नगरों में बसा दी है, वे उस देश के देवता की रीति नहीं जानती। इससे उसने उसके मध्य सिंह भेजे हैं जो उनको इसलिए मार डालते हैं कि वे उस देश के देवता की रीति नहीं जानते। तब अश्शूर के राजा ने आज्ञा दी, जिन याजकों को तुम उस देश से ले आए हो उनमें से एक को वहां पहुंचा दो और वह वहां जाकर रहे और वह उनको उस देश के देवता की रीति सिखाई। तब जो याजक शोमरोन से निकाले गए थे उनमें से एक जाकर बेतेल में रहने लगा और उनको सिखाने लगा कि यहोवा का भय किस रीति से मानना चाहिए। और एक और दो वचन को हम पढ़ते हैं, 34-35। आज के दिन तक, उसी का 34-35, आज के दिन तक वे अपनी पुरानी रीतियों पर चलते हैं, वे यहोवा का भय नहीं मानते। वे न तो उन विधियों और नियमों पर और न उस व्यवस्था और आज्ञा के अनुसार चलते हैं जो यहोवा ने याकूब की संतान को दी थी, जिसका नाम उसने इस्राएल रखा था। उनसे यहोवा ने वाचा बांधकर उन्हें यह आज्ञा दी थी, तुम पराए देवताओं का भय न मानना और न उन्हें दंडवत करना और न उनकी उपासना करना और न उनको बलि चढ़ाना। परंतु यहोवा जो तुमको बड़े बल और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा मिस्र देश से निकाल ले आया है, तुम उसी का भय मानना, उसी को दंडवत करना और उसी की बलि चढ़ाना। परमेश्वर ने इस्राएलियों को और हमें बहुत सुंदर, सरल, सीधे, आसान से शब्दों में आज्ञा दी है कि मैं तुम्हें छुड़ाने, बचाने, आशीष देने, ऊंचा उठाने, आई वॉन्ट टू ब्लेस यू, I want to protect you. I want to give you the prosperity, name, fame, everything. सब कुछ तुम्हारा है, सब कुछ तुम्हारे लिए मैं करता हूं। बस तुम्हें क्या करना है, एक छोटी आज्ञा का पालन करना, जो विधि नियम मैं तुम्हें बताता हूं उसके अनुसार तुम्हें चलना है। तुम्हें इस संसार की रीति के अनुसार नहीं चलना है, उसके पीछे नहीं चलना है, उसका पालन नहीं करना है, अपने आप को उससे बचाना है, अपने आप को उससे बचाना है, अपने आप को उससे सुरक्षित रखना है। इस्राएलियों जब नहीं सुना तो परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़का। परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर प्यार करने वाला परमेश्वर है। और कई बार लोग सवाल करते हैं कि परमेश्वर जब प्यार करने वाला परमेश्वर है, उसका नाम ही प्रेम है, गॉड इज लव, वो परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्यार करने वाला परमेश्वर है। पहला यूहन्ना 4 अध्याय में 8 वचन कहता है, जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। तो जब परमेश्वर प्रेम है तो परमेश्वर फिर क्रोध क्यों करता है? If God is love, then why he gets angry? And why he punishes people? There is answer in the Bible. अगर आप अपने बच्चे से कहते बेटा ऐसा मत कर, और बच्चे ने नहीं सुना तो आप क्या करते हैं? प्यार से समझाते, फिर प्यार से, फिर प्यार से, फिर प्यार से, और नहीं सुना तो आपकी आवाज बढ़ती है, और फिर आप गुस्से से भी नहीं सुना तो आपका हाथ उठता है। इट डजंट मीन दैट यू डू नॉट लव योर चिल्ड्रन। आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, इसलिए उन्हें समझाते हैं, इसलिए उन्हें डांटते हैं, और कई बार छड़ी भी उठाते हैं, हाथ भी उठाते हैं, और छड़ी उठाना चाहिए, बच्चा मर नहीं जाता। कमिंग बैक टू आ पॉइंट कि परमेश्वर प्रेम है, ऑफ कोर्स, और वो प्यार ही करता है। उसके प्यार को हम सभी जानते हैं, उसने प्यार किया, इसलिए वचन कहता है कि सही समय पर हर एक मनुष्य ने पाप किया। हर एक मनुष्य अपनी दुर्दशा में जब पड़ा हुआ था, उसने क्या किया? हमसे प्यार किया।
किसने? यीशु मसीह ने। परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि यीशु मसीह को भेजा कि यीशु मसीह क्या करें? हमारे लिए अपने प्राण को दे, हमें बचाने के लिए, हमें छुड़ाने के लिए, हमें परमेश्वर पिता से मिलाने के लिए। यीशु मसीह ने क्या किया? रोमियो 5:8 में कहता है कि हम परमेश्वर के प्रेम की भलाई को इसी तरीके से जानते कि जब हम पापी थे तभी वो हमारे लिए मरा। रोमियो 5:8। और फिर वचन कहता है 3:16 सभी जानते हो ना? 3:17 को भी हमने आपको बताया कि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि कोई नाश हो, परंतु वो उस पर दंड किया गया, परंतु वो बच जाए। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर ने अपने बेटे को सूली पर इसलिए अपना बलिदान देने के लिए हमारे लिए बेच दिया कि मनुष्य नाश होने से बच जाए। बिकॉज ही लव्स अस एंड देयरफॉर ही वांट्स टू सेव अस, डिलीवर अस फ्रॉम सिन and darkness, in death, and hell. Therefore, he sent his only begotten Son. And therefore, Jesus, his only begotten Son, gave his own life to save you and me and the whole world. यीशु मसीह को परमेश्वर ने दुनिया में इसलिए भेजा कि वो इस दुनिया में आए और हमें स्वर्ग का रास्ता बताएं, और रास्ता बताकर अपना हाथ हमारे हाथों को अपने हाथों में लेकर वो हमें उस मंजिल की ओर लेकर जाए। इसलिए यीशु मसीह दुनिया में आए। और वचन कहता है आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार न हो। मनुष्य जब एक दूसरे से प्रेम करता है तो वह कैसा प्रेम करता है? बताने वाला, दिखाने वाला, कुड़कुड़ाने वाला, स्वार्थी, बोल बोल कर बताने वाला, अपनी डींगे हाँकने वाला, अपनी तारीफ करने वाला, बदले में कुछ चाहने वाला, अपेक्षा करने वाला, उम्मीद रखने वाला प्रेम। परमेश्वर कहता है कि जो प्रेम परमेश्वर हमसे करता है उस प्रेम में वो हमसे कुछ नहीं चाहता, उस प्रेम में वो हमसे कुछ भी नहीं चाहता। भजन संहिता 106 को अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें वो हमें बता रहा कि मनुष्य ने जब उसकी अनाज्ञाकारिता करी, जब उसने परमेश्वर के वचन के अनुसार उसने अपने जीवन को नहीं जिया। आइए भजन 106 को देखते हैं। 7 वचन, Psalm 106 and 7। मिस्र में हमारे पुरखाओं ने तेरे आश्चर्य कर्मों पर मन नहीं लगाया, न तेरी अपार करुणा को स्मरण रखा। उन्होंने समुद्र के किनारे अर्थात लाल समुद्र के किनारे बलवा किया, तो भी उसने अपने नाम के निमित्त उनका उद्धार किया, जिससे वह अपने पराक्रम को प्रकट करे। और फिर 13-14 वचन, परंतु वे झट उसके कामों को भूल गए और उसकी युक्ति के लिए न ठहरे। उन्होंने जंगल में अति लालसा की और निर्जल स्थान में परमेश्वर की परीक्षा की। उसके पश्चात 32वां वचन, 32 वर्ड्स, उन्होंने मरीबा के सोते के पास भी यहोवा का क्रोध भड़काया और उनके कारण मूसा की हानि हुई, क्योंकि इन्होंने उसकी आत्मा से बलवा किया। तब मूसा बिन सोचे बोल उठा। इतना क्रोध उन्होंने भड़काया कि न चाहते हुए भी मूसा का क्रोध भड़क उठा। जिन लोगों के विषय में यहोवा ने उन्हें आज्ञा दी थी उनका उन्होंने सत्यानाश न किया, वरन उन्हीं जातियों, सुनिए ध्यान से, जिन लोगों के विषय यहोवा ने उन्हें आज्ञा दी थी उनका उन्होंने सत्यानाश न किया, वरन उन्हीं जातियों से हिल मिल गए और उनके व्यवहारों को सीख लिया और उनकी मूर्तियों की पूजा करने लगे और वे उनके लिए फंदा बन गई। वरन उन्होंने अपने बेटे बेटियों को पिशाचों के लिए बलिदान किया और अपने निर्दोष बेटे बेटियों का लहू बहाया और उन्होंने कनान की मूर्तियों पर बलि किया। इसलिए देश खून से अपवित्र हो गया और वे आप अपने कामों के द्वारा अशुद्ध हो गए और अपने कार्यों के द्वारा व्यभिचारी भी बन गए। व्यभिचार, परमेश्वर को हमने बताया कि परमेश्वर को मूर्ति प्रचार, व्यभिचार से सख्त नफरत है। व्यभिचार, कितने प्रकार के व्यभिचार हम इतने दिनों से सुन रहे हैं, किस तरह से हम व्यभिचार करते हैं, जाने और अनजाने। आपको समझा कि परमेश्वर प्रेम है और अगर वो क्रोध करता है तो हम पूछते कि परमेश्वर तो प्रेम है, क्रोध क्यों करता है? कुछ लोग कहते हैं डराने वाली बात मत करो। कई लोग सिर्फ वो सरमन सुनना पसंद करते हैं जिसमें परमेश्वर अनुग्रहकारी है, परमेश्वर दयालु है। डोंट वरी, गॉड इज देयर, ही विल टेक केयर ऑफ यू, ही विल गिव यू हीलिंग, डिलीवरेंस, ही विल गिव यू ब्लेसिंग्स। बस यही सरमन सुनना चाहते हैं। दूसरा, प्रॉस्पेरिटी सरमन को सुनना पसंद करते हैं।
आपका बंगला बन जाएगा, आपकी गाड़ी आ जाएगी, आपका ऐसा हो जाएगा, आपका ऐसा हो जाएगा। प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल नो। वचन जो कहता है उसे हमें समझना है। अगर वो प्रेम है तो वो प्रेम करता है, और जब वो प्रेम करता है तो ही वो हमें ताड़ित करता है। पिछली बार हमने सुना कि जो डाली फलती है उसे वो काटता छांटता है ताकि वो और फले। और अगर मनुष्य अपने राह से भटक जाए तो उसको वापस लाने के लिए, अपने पास लेकर आने के लिए, शैतान के हाथों में पड़कर वो नाश ना हो जाए, इसलिए परमेश्वर उसे वापस खींचने के लिए दांत लगाता है। अभी हमने सुना कि उनको जो नहीं करने कहा गया था वही उन्होंने किया, उनकी रीतियों के अनुसार चलने लगे, परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया, इनफैक्ट अपने बच्चों का लहू बहा दिया, पिशाचों को उनका लहू चढ़ा दिया और वो व्यभिचारी बन गए। तो परमेश्वर का क्रोध भड़केगा और मनुष्य को दंड और ताड़ना मिलेगी, और दंड और ताड़ना मिलेगी तभी मनुष्य वापस आएगा। अब लोग कहते हैं कि आज के दिन, आप भी सोच सकते हैं कि आज के दिन ये सरमन क्यों, ये बातें क्यों। पहला तो हम सीरीज में चल रहे हैं, दूसरा हमें ये जानना जरूरी है कि पूरी पृथ्वी पर स्वर्ग में केवल एक ही प्यार करने वाला है, सच्चा प्यार करने वाला, वो है यीशु मसीह। माता पिता का प्रेम भी कम पड़ सकता है, दोस्त का प्रेम भी कम पड़ सकता है, पति पत्नी का प्रेम भी कई बार कम पड़ सकता है और पड़ जाता है कई बार। इसलिए डिवोर्स हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं लोग, झगड़ा हो जाता है, नहीं सहन कर पाते हैं, प्रेम कम हो गया इसलिए नहीं सहन कर पाए। लेकिन एक ही है यीशु मसीह जिसका प्रेम कभी कम नहीं होता। परमेश्वर हमें बनाने वाला, हमारा मुक्तिदाता, जिसने अपने बेटे को देखकर उसके लिए हमें मोल खरीदा, उसका प्रेम कभी कम नहीं होता। ये वचन हमें बता रहे हैं कि हम अगर उसकी विधियों का पालन आत्मा और सच्चाई से करते हैं तो हम उसके क्रोध को नहीं भड़काते, और अगर हमने उसकी विधियों का पालन नहीं किया, उसकी आज्ञाओं पर नहीं बने हैं, तो कहीं ना कहीं जाने अनजाने हमने आज्ञा को तोड़ा है और हमने व्यभिचार किया है। आज 14 फरवरी वैलेंटाइन डे। व्हाट इज वैलेंटाइंस डे? जिस तरह से आज दुनिया में लोग उस दिन को सेलिब्रेट करते हैं, आपको पता है कि ये दिन लोग जब मना रहे हैं तो पता है क्या कर रहे हैं? अपने ऊपर दंड को लेकर आ रहे हैं, अपने ऊपर दंड को लेकर आ रहे हैं। इसलिए यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार में 15वें अध्याय में कहा है, ये मेरी उपासना तो करते हैं लेकिन दिल से नहीं, दिल से मेरी उपासना नहीं करते। मत्ती रचित सुसमाचार 15 था, मैथ्यू 15:9, और वे व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। मनुष्य की विधि कैसे, हम आपको बताते हैं। इतिहास बताता है कि फादर वैलेंटाइन नाम था उनका, एंड फादर मीन्स चर्च में फादर थे वो। ही वॉज अ कैथोलिक फादर, कैथोलिक चर्च में फादर थे। वहीं पर एक राजा था, किंग क्लॉडियस II, और वो बहुत ही क्रूर था। जब वो अपने युद्ध हारने लगा तो उसने अपने कमांडर को बुला के पूछा वजह क्या। उसने बोला सेनाएं कम पड़ रही है, सैनिक कम हो रहे। तो उसने बोला जाओ प्रांतों में और सैनिकों को लेकर आओ। जब वो गए तो लोगों ने मना कर दिया, हम युद्ध में नहीं आ सकते क्योंकि हमारे बीवी बच्चे, हमारा परिवार है, उन्होंने आने से मना कर दिया। तो उससे और गुस्सा आया कि व्हाट इज दिस रबिश, व्हाट इज ऑल दिस फैमिली एंड वाइफ एंड चिल्ड्रन एंड मैरिज। ही ब्रॉट आउट द लॉ, एंटी मैरिज लॉ। विवाह के विरुद्ध में उसने एक आज्ञा निकाली कि जो विवाह करेगा वो वहीं पर मार डाला जाएगा। पूरे प्रांत में ये बात फैल गई, लोग डरने लगे। कुछ फोर्सफुली आर्मी में उन्होंने उन्हें भर्ती कराया, युद्ध लड़ने के लिए सैनिक लेकर जबरन लेकर के गए, और कुछ लोग चुप कर अपने घरों में थे जो सच में अच्छाई का जीवन जी रहे थे और जीना चाहते थे। जब फादर वैलेंटाइन को ये बात पता पड़ी तो वो उनसे जाकर मिलते थे और चुपचाप से जो सच्चे जिन्यून एक दूसरे को पसंद करने वाले या परिवार वाले उनके रिश्तों को जोड़ते थे, उनका वो विवाह चुपचाप से लगा कर देते थे।
Father Valentine was helping those families and those young boy and girls to get married with each other. सिलसिला बढ़ता गया. सडनली ऐसा हुआ कि राजा को ये बात पता चल गई और राजा ने इन्हें बुलाया, फादर वैलेंटाइन को बुलाया कि तुम ये काम क्यों कर रहे हो, तुम्हें ये काम को रोकना होगा, और तुम अगर नहीं सुनते हो तो मैं तुम्हें बंदी गृह में डाल दूंगा. उन्हें बंदी गृह में डाल दिया गया. बंदी गृह में डालने के बाद में बंदी गृह का तो जो जेलर था उसकी बेटी को दोनों आंख से दिखाई नहीं देता था. तो वो जेलर, he was also influenced by that father, and he said, can you please teach my daughter the truth of the Bible? He said, of course, why not? और वो जेलर हर दिन अपनी बेटी को वहां लेकर आता और फादर वैलेंटाइन उसको पवित्र बाइबल सिखाते, बताते. उस पवित्र बाइबल को सुनते, सीखते, समझते उसका विश्वास दृढ़ यीशु मसीह पर हो गया और उसने दृढ़ विश्वास किया यीशु मसीह पर. एक दिन उसने कहा कि फादर, नाउ कम टू नो एवरीथिंग, बट द ब्यूटी अकॉर्डिंग टू बाइबल विच यू आर टीचिंग मी, बाइबल में बताई गई वो जो पूरे संसार की और स्वर्ग की सुंदरता आप जो बताते हैं उसे मैं देखना चाहती हूं. ये कैसे होगा? तो फादर वैलेंटाइन ने कहा, कम ऑन लेट्स प्रे. और उस बच्ची ने, उस लड़की ने और फादर वैलेंटाइन ने जब दुआ करी तो वो देखने लगी. She said, I can see you, I can see everywhere, I can see the things. मैं देख सकती हूँ. Everything I can see. It's so beautiful. According to the Bible, according to the word of God, the world is so beautiful. और जब जेलर आता है तो वो अपने पिता को बताती है कि मैं देख सकती हूँ. Father and I prayed, but Father prayed for me and see the gracious God. He has blessed me to see. और उसका पिता खुश होता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो उसे वहां बाइबल की स्टडी के लिए लाना मना नहीं कर, मतलब भूलता नहीं है. वो फिर भी उसे, अब वो देखने लगी तो वो घर में रख सकता था, उसे उसका आना बंद हो सकता था, लेकिन नहीं. हमें जब परमेश्वर से आशीष मिल जाती तो कई बार हम भूल जाते चर्च जाना, धन्यवाद करना, स्तुति करना, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना. जब हमें चंगाई मिल जाती, जब हमें नौकरी मिल जाती, जब हमें आशीष मिल जाती तो हम चर्च को, परमेश्वर को भूल जाते. लेकिन उसको जब दिखने लगा, उसे दृढ़ विश्वास यीशु मसीह पर हो गया, मसीह जीवन जीने लगे, लेकिन उसके बावजूद भी वो आकर के और बाइबल को जानना उसने बंद नहीं किया प्रियो. और अब ऐसा समय आया कि उनको फिर एक बार राजा ने बुलाया और पूछा कि क्या तुम इस बात से नकारते हो कि मैं ये क्या तुम इस बात को स्वीकारते हो कि मैंने जो किया गलत किया? और फादर वैलेंटाइन ने बोला कि मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगा कि मैंने गलत किया है. मैंने अगर दो लोगों को विवाह के पवित्र बंधन में बांधा है तो ये बाइबल के अनुसार अच्छी बात है, व्यभिचार को बढ़ावा नहीं देना है. और राजा क्रोधित हुआ और बोला कि इसे फांसी की सजा दी जाए. जब फांसी की सजा होने वाली थी तो सारे के सारे जिनकी उन्होंने शादियां लगाई थी वो सारे के सारे उनके पास आई थैंक यू बोलने के लिए, और एक एक रेड रोज उन्होंने फादर को थैंक यू के ग्रेटिट्यूड के रूप में दिया. और जब उसे फांसी होने वाली थी तो प्रिजनर आके कहता है, वो कमांडर आके पूछता है कि तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? तो उसने कहा कि क्या मैं आपकी बेटी से एक बार मिल सकता हूँ? पता नहीं कब, लेकिन आपकी बेटी को मुझसे और मुझको आपकी बेटी से प्रेम हो गया, हम एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं, क्या मैं उससे एक बार मिल सकता हूँ? तो उसने कहा नहीं, राजा को पता पड़ेगा तो हमें बहुत तकलीफ हो जाएगी. तो उसने कहा कोई बात नहीं, क्या मेरा एक लेटर आप उसे पहुंचा सकते हैं? तो उसने कहा हाँ. तो फादर वैलेंटाइन ने एक चिट्ठी लिखी. चिट्ठी में क्या लिखा कि आप यीशु मसीह को जान चुकी हैं, बाइबल की सुंदरता, स्वर्ग की सुंदरता, संसार की सुंदरता, जो परमेश्वर के हाथों की रचना है उसका आप जान चुकी हैं, सच्चाई को आप जान चुकी हैं. तो अब आप क्या करें? उसी में जिए और औरों को परमेश्वर का पवित्र प्रेम बताएं, पवित्र विवाहित जीवन जीने के लिए सिखाएं, बाइबल की सच्चाई बताएं, यीशु का निस्वार्थ प्रेम बताएं, यीशु का बलिदान बताएं, अनंतकालीन जीवन बताएं, स्वर्गीय जीवन बताएं, पाप से बचने के लिए सिखाएं, व्यभिचार मूर्ति पूजा से बचने के लिए सिखाएं, आपने जो पा लिया आप दूसरों को सिखाएं. गॉड ब्लेस यू फ्रॉम योर वैलेंटाइन. इतना उन्होंने लिख दिया और वो चिट्ठी पहुंच गई. उस दिन से अब तक वो कार्ड्स बनना जो शुरू हुआ तब से शुरू हुआ और उस पर वैलेंटाइन डे लिखा जाता है.
लेकिन अब ये स्टोरी यहां खत्म नहीं हुई। स्प्रिंग सीजन में 12 से 15 फरवरी तक एक फॉल्स गॉडेसेस की उपासना लोग करते थे, गॉड ऑफ फर्टिलिटी। लूपा was the name of a female wolf, false god, and they used to worship, they used to sacrifice the goat or dog. वो उसकी उपासना करते थे फॉल्स गॉडेसेस की। फीमेल वुल्फ यानी भेड़िया जो होता है उसका जो फीमेल वर्जन होता है उसकी वो उपासना करते थे, फॉल्स गॉडेस, और उसको वो फर्टिलिटी का देवता मानते थे, उसके लिए फीस्ट करते थे। 12 से 15 फरवरी चलता था। और जब उन्होंने देखा कि 14 फरवरी को पवित्र काम के लिए, अच्छी बात के लिए फादर वैलेंटाइन को फांसी दी गई है, तो उन्होंने उस दिन को इस तरीके से कन्वर्ट किया। आपको ये जानना जरूरी है कि वैलेंटाइन डे की आड़ में, वैलेंटाइन डे जो है वो कवर है। वैलेंटाइन डे सिर्फ फादर वैलेंटाइन को लोगों के विवाह लगाने के लिए, लोगों को विवाह के पवित्र बंधन में बांधने के लिए, माइंड द वर्ड्स, व्यभिचार नहीं करना है, शादी करनी है लड़का लड़की को, व्यभिचार नहीं करना है। इसलिए फादर ने उनकी मदद करी और एक पवित्र अच्छे काम के लिए उन्हें सजा दी गई। इस बात की आड़ में क्या किया गया? एक गलत बात सिखाई गई। इसलिए बाइबल कहती, परमेश्वर ने पहले ही बोला, संसार की जहां तुम्हें मैं भेज रहा हूं वहां की विधि और रीति के अनुसार नहीं चलना। और लोगों ने वही किया। व्यवस्था विवरण, लय व्यवस्था, भजन संहिता 106 भी हमने पढ़ा है। पूरी किताब अगर हम पढ़ते तो पाते कि इस्राएल ने वही किया। और आज अगर जाने अनजाने अगर हमने भी वो गलती करी है तो हमें पश्चाताप करना है। कहीं ना कहीं इस कवच के अंदर वैलेंटाइन, फादर वैलेंटाइन के भले कार्य का जो कवच है, इसके भीतर एक वुल्फ गॉडेस, फॉल्स गॉडेस की उपासना और वो गॉड ऑफ फर्टिलिटी को बलि चढ़ाना, ये शुरू किया गया। और आज भी वही प्रथा है कई जगहों पर। और इसलिए हमें इस बात को समझना है। और इसलिए परमेश्वर का वचन साफ शब्दों में कहता कि उनकी उन रीतियों पर न चलना, संसार की उस रीति पर नहीं चलना। यिर्मयाह 10:2, यिर्मयाह 10:2, अन्य जातियों की चाल मत सीखो, न उनके समान आकाश के चिन्हों से विस्मित हो, इसलिए कि अन्य जाति लोग उनसे विस्मित होते हैं। अन्य जातियों की चाल मत सीखो। Why we need to bring the Gentiles to Jesus Christ? We need not to go to the Gentiles and take their all festivals and all their customs. No. हमें उन्हें अपनी रीति बतानी है। और हमारी रीति और विधियां क्या है? परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर प्रेम है। हमें भी पवित्र होना, हमें भी प्रेमी होना। परमेश्वर क्षमाशील है, हमें भी क्षमाशील होना है। हमें भी नम्र होना है क्योंकि वो नम्र है। हमें भी शुद्ध होना है क्योंकि वो शुद्ध है, वो अति पवित्र है। हमें पवित्रता की चाल दिन प्रतिदिन अपने जीवन में बढ़ानी है। हमें यीशु का आचरण और स्वभाव लेना है। हमें यीशु मसीह का आचरण लेकर के, उसके स्वभाव को लेकर के अपने आप को दिन प्रतिदिन पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पित करके उस आग से शुद्ध होना है, धुलना है, पवित्र होना है। पवित्रता की एक एक सीढ़ी हमें दिन प्रतिदिन बढ़ना है। अगर हम संसार के रीति रिवाजों को, अगर हम उनसे मित्रता करके, दोस्ती करके, कि वचन बता रहा ना उनसे शादी ब्याह करना, ना उनसे कोई लेन देन रखना, ना कोई उनके साथ में उनके रीति रिवाजों को तुम मानना, हमें उन्हें बताना है कि प्रेम सच्चा है, प्रेम पवित्र है, प्रेम बेदाग है, प्रेम निस्वार्थ है, प्रेम में अहम नहीं, प्रेम में घमंड नहीं, प्रेम में झूठ नहीं, प्रेम में लालच नहीं, प्रेम में अपनी बड़ाई नहीं, प्रेम में धोखा नहीं। शैतान की छुपी चाल को, शैतान के षड्यंत्र को, शैतान की कपट को, शैतान के झूठ को, शैतान के छल को, शैतान के धोखे को हमें समझना है। Satan is a liar, he is a deceiver, he is cunning, he has come to kill God's people, he has come to deceive. He attracts and then he deceives you.
पहले वो बहुत ही आकर्षित करता है, प्यार दिखाता है, अपनापन बताता है, परवाह बताता है, फिक्र बताता है। फिर वो आपको लूटता है, आपको पाप में डालता है, आपको व्यभिचार में डालता है, आपको विनाश में ला करके छोड़ देता है, और फिर वो आपकी नहीं सुनता है। फिर आपको वो अपना गुलाम बना लेता है। एंड ही टॉर्मेंट्स यू, आपको पीड़ा और तकलीफ, गहन पीड़ा वो आपको देता है, क्योंकि यही उसकी चाहत है कि परमेश्वर के लोगों को पीड़ा दे, सताएं, उसे मजा आता है। हमने आपसे कहा कि वैलेंटाइन के अच्छे काम जो उन्होंने किए थे, फादर वैलेंटाइन ने, उस अच्छी बात के कवर के नीचे जो शैतान की छुपी चाल है, जो फॉल्स गॉडेसेस की वर्शिप है, उससे हमें बचना है। उसको हमें जानना और समझना, बिना सोचे समझे दिस डे दैट डे सो मेनी डेज उसके पीछे पागलों की तरह नहीं भागना है। अगर वचन में साफ कहा यीशु मसीह ने, प्रेम झुंझलाता नहीं, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, प्रेम निस्वार्थ है, प्रेम कपटी नहीं है, प्रेम झूठा नहीं है, प्रेम घमंडी नहीं है, प्रेम अहंकारी नहीं है। यीशु मसीह ने कहा लेने से देना धन्य है। आज संसार में लड़के लड़कियां प्रेम करते हैं, सुसाइडल टेंडेंसी। क्यों? या तो वो उन्हें हासिल नहीं कर सके। हासिल करना और प्यार करना दो डिफरेंट बातें। हासिल करना ये लस्ट है, पाप है, गुनाह है, और प्यार करना त्याग है। प्यार त्याग करता, भलाई चाहता है, बुराई नहीं। प्यार बुराई नहीं सिखाता, बुरी चाल में नहीं लेके जाता, विनाश के मार्ग में नहीं लेके जाता। आज जो यंग बच्चे, जवान लड़के लड़कियां कहते कि हम प्यार करते हैं, घर से भाग जाते हैं, क्या ये सच्चा प्यार है? नहीं है, ये झूठ है, ये शैतान की छुपी चाल है आपको नाश करने के लिए। लोग अपने हाथों को काट लेते, वो लहू से लिखते हैं, ये क्या है? शैतान है, क्योंकि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। उसको अगर हम घात कर रहे हैं तो शैतान सिखा रहा, क्योंकि शैतान को मजा आता है। शैतान नहीं चाहता कि आप पवित्र रहे, शैतान नहीं चाहता कि आपका शरीर पवित्र बना रहे। शैतान चाहता है कि ये पवित्र आत्मा का मंदिर अपवित्र हो। जो बच्चे स्कूल से, कॉलेज से या नौकरी से जब अगर घर आते हैं और झूठ बोलते हैं और अपने माँ बाप को धोखा देते हैं, जो पति अपनी पत्नी को, जो पत्नी अपने पति को धोखा देती है या धोखा देते हैं हस्बैंड्स, इफ यू आर बिट्रेइंग योर वाइफ्स एंड योर हस्बैंड्स, इफ यू आर बिट्रेइंग योर पेरेंट्स और योर चिल्ड्रन, इवन एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर्स, दोस्ती, बॉयफ्रेंडशिप, गर्लफ्रेंडशिप, ये सब क्या है? शैतान ने डाल के रखा अपवित्र। तो वो चाहता है कि आप अपवित्र बन जाए। अपवित्र हो जाएंगे तो पवित्र आत्मा आपके पास नहीं रहेगा, और फिर पवित्र आत्मा आपके पास नहीं है तो शैतान के लिए बहुत आसान है आप पर हमला करना, आप पर कंप्लीटली कब्जा कर लेना, क्योंकि आपकी कमजोरी शैतान की ताकत बनती है। इज एनिमी, वो हमारा शत्रु है, हमारा एक ही शत्रु है, वो है डेविल, शैतान। आप जानते हैं हमको शैतान की उस छुपी चाल को समझना है। साफ परमेश्वर ने बताया कि जो विधि मैं तुम्हें दे रहा हूं, जो आज्ञा मैं तुम्हें दे रहा हूं, उसका पालन करना है, उसी के अनुसार अपने घराने को तुम्हें चलाना है, वरना मैं तेरे बेटे पोते से भी मैं क्या लूंगा? पलटा लूंगा। मैं तेरा जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, लेकिन आज जो प्रेम हम देखते हैं लड़का लड़की में, हस्बैंड वाइफ में, परिवारों में, पड़ोस में, दोस्त में, वो प्रेम कैसा है? स्वार्थी, अपनी रींगें हाँकने वाला, हमने ये किया वो पहले बताता, एहसान बताने वाला प्रेम नहीं होता। ये लेन देन का व्यापार है। सच्चा रिश्ता कहाँ है? सच्चा रिश्ता यीशु मसीह ने सिखाया है। निस्वार्थ भावना से एक दूसरे को प्रेम करो। जहां प्रेम है वहां स्वार्थ नहीं, वहां त्याग है। जहां प्रेम है वहां घमंड नहीं, वहां नम्रता है। जहां प्रेम है वहां लेना नहीं, वहां देना है। जहां प्रेम है वहां अपने से पहले दूसरे की खुशी, दूसरे का आनंद, दूसरे की फिक्र, दूसरे की परवाह, दूसरे का बचाव है, दूसरे का छुटकारा हम सोचते हैं। यीशु मसीह ने प्रेम किया और मेरा आपका छुटकारा सोचा और अपनी जान दे दी। हालेलुया। मुर्गी और बतख में क्या फर्क है? मुर्गी, इट्स अ सिंपल एग्जाम्पल बट इट्स वेरी गुड। मुर्गी का नेचर है जब वो अंडा देती है तो बहुत आवाज करती है, बहुत चिल्लाती है, बहुत ज्यादा। लेकिन बतख जब अंडा देती है तो बहुत शांत रहती है। मुर्गी बहुत चिल्लाती है, जिनके यहाँ मुर्गी उन्हें पता भी अंडा देने वाली है, लेकिन बतख जो है बहुत शांत है, पता ही नहीं कि वो बतख ने कब अंडा दे दिया। शांत, सहनशील,
पवित्र, निर्मल, कोमल, शुद्ध, बिना आवाज के, बिना क्रोध किए, बिना बदले में कुछ चाहे, अब भी हमारी फिक्र करता है। अब भी परमेश्वर पिता से बात करता, देख मैंने अपना लहू इन लोगों के लिए बहाया, ये मेरे है, तेरे है। परमेश्वर दया कर, अपने क्रोध को शांत कर। आज भी यीशु मसीह हमारी वकालत करते हैं। यीशु मसीह शांतता से उस दुख को, तकलीफ को सहते रहे, वेदना और पीड़ा को सहते रहे, लोगों के अपमान को, थूक को, तानों को सहते रहे, कोड़े की मार को सहते रहे, शांतता से, प्रेम से, नम्रता से, संयम से उन्होंने मेरे बदले, आपके बदले का दुख, वेदना, पीड़ा, दंड, पाप और मृत्यु को ले लिया। हमारी शर्म, हमारी लज्जा को ले लिया। हमारे ऊपर से मृत्यु का राज्य हटा दिया, मृत्यु का अधिकार हटा दिया, शैतान को कुचल दिया। हमें क्या करना है? हमें उसकी आज्ञा का पालन करके, जो पवित्र बाइबल में वो बताता है कि हमको क्या करना है। केवल अगर किसी से रिश्ता हम कर रहे हैं और अगर हमको किसी का कर्जदार होना है, कर्जा अगर हमने किसी का लिया तो जरूर लौटाना है, कर्जदार नहीं रहना है। किसी से भी हम कुछ भी अगर लेते हैं तो उसका कर्जा जरूर लौटाना है। चाहे हमने 2 रुपए लिया, 2 लाख, 2 करोड़ भी लिए हैं, या हमने जो कुछ भी उनसे लिया, हमें उसे लौटाना जरूरी है। अगर हमें कर्जदार किसी का होना है तो बाइबल कहती है रोमियो 13:18 में, आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है वह उसने व्यवस्था पूरी की है। The one who loves other person selflessly, a pure love, if you have for somebody else, it means you are fulfilling the law given in the Bible. And what is the law? Jesus said, you love each other, you love one another, so that people or the world may know me and my Father. Seeing you people loving each other, caring each other, teaching each other, forgiving each other, bringing each other closer to the cross and the victory of the cross, the world will come to know that you belong to Jesus. Hallelujah, amen. यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम एक दूसरे को आपस में प्रेम करो, एक दूसरे के सहलो, एक दूसरे को क्षमा करो और एक दूसरे को यीशु मसीह के उस क्रॉस के पास में लेकर आओ जो विजय को देता है। तब लोग जानेंगे कि तुम परमेश्वर के हो, मसीह यीशु के हो। हमें क्या करना है? कौन सा प्रेम इस दुनिया में आज हम कर रहे हैं जिससे कि यीशु मसीह की गवाह लोगों तक पहुंच रही है? आज उस झूठे, स्वार्थी, व्यभिचारी, कपटी, घमंडी, स्वार्थी प्रेम, शारीरिक प्रेम की वजह से जायदाद, प्रॉपर्टी, पोजीशन के लिए लोग या तो जान ले रहे हैं या तो जान दे रहे हैं, या तो सुसाइड कर रहे हैं या तो मर्डर्स हो रहे, हत्या हो रही है। क्यों? वो स्वार्थी प्रेम है, वो लुटेरा प्रेम है। चोर चोरी करने, घात करने, हत्या करने आता है। जॉन 10, यूहन्ना 10। लेकिन यीशु आया कि वो क्या दे? जीवन और बहुतायत का जीवन दे। सच्चा और अच्छा चरवाहा यीशु मसीह को छोड़ और कोई प्रेम नहीं कर सकता। ऐसी मोहब्बत, ऐसा प्रेम, ऐसा इश्क, जुनून वाला प्रेम यीशु मसीह ने किया कि वो पापी नहीं था। उसे झूठ और पाप क्या है ये नहीं पता था, लेकिन मेरा और आपका और इस दुनिया का झूठ और पाप और अधर्म और हमारे बदले का दंड उसने ले लिया कि हमें छुड़ाए, हमें क्लीन चिट बनाए, हमें हाउ वी आर। अगर हम मसीह में है, वी आर द विनर, हम विजयी हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने क्रॉस पर शैतान को, शरीर की लालसाओं को, पाप को, अधर्म को, मृत्यु को, शैतान को कुचल दिया, हरा दिया है। और हम यीशु मसीह में अगर पूरी तरह से यीशु मसीह के साथ है, then you and I are the winners. We have the winner's certificate in our hands, in our heart, that I am winner in Jesus Christ, through Jesus Christ. Hallelujah. प्रियो, आज तक अगर आपने संसार की रीति पर चल के ऐसे वीडियो को, ऐसे पर्वों को मनाया है, जाने अनजाने आपने मूर्ति पूजा, व्यभिचार कर लिया है, आप
गेहूं के समान ईश्वर के दाहिने हाथ खड़े रहने के योग्य नहीं अपने आप को आज देख पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं। जब आप वचन को सुन रहे हैं, वचन की गहराई में और एक बार जाइए और यीशु मसीह के नाम में दुआ करें कि परमेश्वर पिता, मैंने जाने अनजाने व्यभिचार मूर्ति पूजा की, मुझ पर दया कर, मुझे क्षमा कर, और इस अपवित्र स्वार्थी प्रेम, झूठे प्रेम से बाहर निकलने के लिए, इस जंजाल को, इस जंजीर को तोड़ने के लिए और इस जंजाल से बाहर आने के लिए, और यीशु जो कि सच्चा प्रेम करता, उससे प्यार करने के लिए, उसके चरणों में बने रहने के लिए, उसकी आज्ञा पालन करने के लिए। क्योंकि यीशु के प्रेम में हम सुरक्षित हैं, हम आशीषित हैं, हम आजाद हैं, हम आनंदित हैं। किसी बात की घटी कमी नहीं। अगर यीशु अंदर है तो फिर हमें किसी के प्रेम की जरूरत नहीं। पति पत्नी, माता पिता और बच्चे, बच्चे और माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, पड़ोसी, समाज, कलीसिया, इन सब में अगर यीशु मसीह अंदर है तो वो अपने आप उस परिवार में, उस कलीसिया में वो सच्चा प्रेम होता है, जहां पर अपवित्रता, असंतुष्टि, घमंड, अहंकार, अपनी बढ़ाई करना, अपने लिए पहले सोचना, अपना स्वार्थ, ये नहीं आता। क्योंकि प्रेम झंझलाता नहीं, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता, प्रेम कपटी नहीं है, प्रेम धीरजवंत है, कृपालु है, दयालु है, सब कुछ सह लेता है, प्रेम देता है, प्रेम लेता नहीं है, प्रेम लेता नहीं है, प्रेम जिंदगी बिगाड़ता नहीं है, प्रेम लोगों को नुकसान में, मृत्यु में नहीं डालता है, प्रेम मृत्यु से खींच कर निकालता है, झपट कर आग में से झपट कर निकालो। यीशु मसीह कह रहे हैं अगर हम किसी को नाश होता देखते हैं, हमारा फर्ज उन्हें बताना कि यू आर इन दी रॉन्ग हैंड्स, यू आर स्पॉइलिंग योर सोल, योर बॉडी, योर स्पिरिट, you need to come to cross, under the cross, under the shadow of cross, under the shelter of cross. Why? Because there is true love, agape love, victory, life abundant, eternity. हमें उन्हें झपट कर उस आग में, पाप में से, मृत्यु में से, व्यभिचार से, मूर्ति पूजा से, झूठे प्रेम से निकालना है, बुरी दोस्ती से, झूठी दोस्ती से, बुरे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की दोस्ती से निकालना है। पति पत्नी, आपसे वचन कह रहा है कि क्या आप अपने पति के साथ, क्या आप अपनी पत्नी के साथ विश्वासु हैं? माता पिता, आप अपने बच्चों के साथ विश्वासु हैं? बच्चों, क्या आप अपने माता पिता के साथ विश्वासु हैं? कहीं कोई गलत रिश्ता, गलत दोस्ती तो नहीं? कहीं आप अपने माता पिता को धोखा तो नहीं दे रहे? माता पिता, कहीं आप अपने बच्चों को धोखा तो नहीं दे रहे? पत्नी, क्या आप अपने पति को, पति क्या आप अपने पत्नी को धोखा तो नहीं दे रहे? वैलेंटाइन की आड़ में, बिकॉज दैट इज द फेस्टिवल ऑफ अडल्ट्री. False goddesses, they were worshipping the goddess of fertility, adultery, that is. यीशु मसीह ने अपने प्राणों को दिया आपके प्राण बचाने के लिए, आपको नरक की आग में जाने से बचाने के लिए, और यीशु की धार्मिकता में हम धर्मी होकर परमेश्वर के पास दोबारा से जा सकते हैं. इसलिए प्रियो, यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया. मत बोलिए कि हमें कोई प्यार करने वाला नहीं है. एक है जो आपसे प्यार करता है, वो यीशु मसीह, और केवल यीशु मसीह ही सच्चा प्यार करता है. हमारा प्यार कहीं ना कहीं स्वार्थी बन जाएगा, या तो दिखा देगा या बता देगा. जताना जिसे कहते हैं ना, हम जता देते हैं, हम एक दूसरे को जता देते हैं. That I did for you. Have you forgotten that I did for you? I was there. क्या आप भूल गए हम आपके साथ थे? क्या आप भूल गए हमने आपकी मदद करी थी? You know, हम एक दूसरे को जता देते, बता देते हैं, हम एहसान बता देते हैं. But God, through Jesus, saved us, gave us abundant life, blessed us like anything. He never says that I have done this for you. Never. He never boasts. Still, now, today, right now, He is thirsty for you. वो केवल प्यार करता नहीं है, परंतु आपके प्रेम का, आपकी संगति का भूखा. उसे कुछ नहीं चाहिए. यीशु मसीह को कुछ भी नहीं चाहिए, वो हमारी संगति का भूखा है. वचन कह रहा है इफिसियों 3:19, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे हैं, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ. वो हमारी संगति का भूखा है. वो हमसे संगति करना चाहता है. वो आपकी आवाज को सुनने के लिए तरसता है. प्रियो, प्लीज बिलीव मी
जब आप यीशु मसीह के पास आते हैं वो बहुत खुश होता है। पवित्र आत्मा इसलिए तो सहायक दिया है। सहायक का मतलब है सहायता करने वाला, हेल्पर का मतलब है हेल्प करने वाला, द वन हु हेल्प्स, मददगार जो मदद करता है। आप मददगार यानी पवित्र आत्मा के हाथों में आ जाइए और बोलिए मुझे यीशु से बात करनी है, यीशु से संगति करनी है। जब आप पवित्र आत्मा के जरिए यीशु के पास आते हैं वो खुश होता है। इस घड़ी भी आप अगर उसके पास आ रहे और कह रहे कि जाने अनजाने हमने मूर्ति पूजा और व्यभिचार कर लिया है, यीशु मसीह पवित्र आत्मा के जरिए मांगते हैं हमको माफ कर दीजिए। और हमको यीशु मसीह केवल आपसे प्यार करने के लिए, परमेश्वर पिता की मोहब्बत को समझने के लिए जो यीशु मसीह आप में दी है, हमारी आत्मिक आंखों को, कानों को खोल दीजिए और हमें अपने बाहों में ले लीजिए। इसी घड़ी यीशु आपकी प्रार्थना को सुनने के लिए तैयार है। प्रियों, सच्चा और पवित्र प्रेम केवल एक ही ने किया, वो है यीशु मसीह। उस प्रेम को स्वीकार लीजिए और अपने जीवनों को, अपने परिवार को नाश होने से बचा लिए। शैतान की गुप्त छुपी चाल से, उसके षड्यंत्र से, उसके झूठ से, उसके अहंकार से और उसकी दुष्टता से, उस विनाश लाने वाली उस जंजीर से, उसके उस जाल से अपने आप को प्लीज बचाने के लिए इसी घड़ी यीशु मसीह के चरण में आ जाइए और दूसरों को आगाह कीजिए, दूसरों को बताइए कि केवल यीशु मसीह ही आपसे प्यार करते हैं। यीशु मसीह में छुटकारा, यीशु मसीह में आनंद है, यीशु मसीह चंगाई है, यीशु मसीह में भरपूरियत का जीवन है, लाइफ अबंडेंट, इटर्निटी, अनंतकालीन जीवन केवल यीशु मसीह में है। सच्चा प्रेम केवल यीशु मसीह में है। निस्वार्थ प्रेम केवल यीशु मसीह में है। जीवन देने वाला प्रेम केवल यीशु मसीह में है। प्रियो, आज आप क्या चाहते हैं? अगर आपके दिल टूटे हैं, अगर आपको अपने बॉयफ्रेंड से, गर्लफ्रेंड से, अपने पति पत्नी से धोखा मिला है, अगर आपको अपने पड़ोसी, अपने भाई बहन से धोखा मिला है, अगर आपको किसी ने भी धोखा दिया है, अगर आपको किसी ने भी अपमानित किया, अगर आपसे किसी ने भी झूठ बोला है, अगर आपको किसी ने भी फंसाया है, लूट लिया है, बोलिए दिस इज द लास्ट टाइम। ये आखिरी समय है। इसके बाद शैतान ना तू किसी के जरिए, क्योंकि मनुष्य के रूप में आता है, तो ना किसी के जरिए तू मुझे लूट सकेगा, ना फंसा सकेगा, ना धोखा दे सकेगा, ना दुख दे सकेगा, ना आंसू दे सकेगा, ना पीड़ा, ना बदनामी, ना लज्जित होना, ना बीमारी, ना मृत्यु, तू कुछ नहीं दे सकता। क्योंकि आज इस पल में मैंने यीशु को, मेरे दूल्हे को, मेरे दोस्त को, मेरे सच्चे मित्र को, मुझसे सच्ची मोहब्बत करने वाले को मैंने जान लिया है और मैं खुश हूं। उठ जाइए, अपने आंसू को पोंछ लीजिए, इन आंखों से नहीं परंतु हृदय के आंसू को भी उसके चरण में रख दीजिए। बोलिए थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर आपका धन्यवाद कि यीशु मसीह में आपने मुझसे बेपनाह मोहब्बत करी है। अब मुझे कोई गम नहीं, अब मुझे कोई दुख नहीं, अब मुझे कोई डर नहीं, अब मुझे कोई निराशा नहीं, अब मुझे कोई अकेलापन नहीं। आई एम नेवर अलोन इफ आई एम विद जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। प्रिय, उठ जाइए, अपने आंसू को पोंछ लीजिए, अपने दर्द को यीशु के चरण में रख दीजिए। बोले शैतान, तू अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि यीशु मसीह मेरे पास है। अब तू मुझे धोखा नहीं दे सकता। किसी भी पुरुष और स्त्री के रूप में आकर के तू मुझे बरगला नहीं सकता, फंसा नहीं सकता, धोखा नहीं दे सकता, दुख में, पीड़ा में, आंसू में, बदनामी, मृत्यु में नहीं डाल सकता, बीमारी, महामारी में नहीं डाल सकता। शैतान आपको बहुत ताड़ना देता है क्योंकि उसे मजा आता है परमेश्वर के लोगों को तकलीफ देने। लेकिन क्यों? ये परमेश्वर के लोग जब कमजोर हो जाते हैं, तभी हमने आपसे शुरू में ही कहा आपकी कमजोरी उसकी ताकत बनती है। उसको अपने पैरों तले कुचल दीजिए। बोले यीशु ने शैतान को अपने पैरों तले कुचल दिया क्रॉस पर। यीशु ने वो काम कर दिया, हमें कुछ नहीं करना, दृढ़ विश्वास करना है और शैतान को बोला तू मेरे पैरों के नीचे है। इसी घड़ी उसे कुचल दीजिए। इसी घड़ी संसार की लालसाओं को, संसार के स्वार्थी प्रेम को और उस बुरी दोस्ती को, बुरी संगति को नाश करो यीशु के नाम में, नकार दो उसे। बोलिए आई रिजेक्ट, आई डोंट वांट दिस काइंड ऑफ फ्रेंडशिप, दिस काइंड ऑफ रिलेशन आई डू नॉट वांट। मुझे ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए, ऐसी दोस्ती नहीं चाहिए, मुझे ऐसा झूठा प्रेम नहीं चाहिए जो पाप है और विनाश है और नरक है। मुझे सच्चा प्यार करने वाला यीशु मिल चुका है, जो मुझे स्वर्ग की राह दिखाता, केवल राह नहीं दिखाता लेकिन उस स्वर्ग में लेकर जाता है। उसका वायदा है मैं फिर आ रहा हूं तुम्हें लेने के लिए। हालेलुया, आई एम कमिंग टू टेक यू ऑल विथ मी। क्या आप स्वर्ग जाना चाह रहे? यीशु मसीह का हाथों में हाथ लिए वो लेने के लिए आ रहे हैं। अगर प्रियो हम अभी तैयार नहीं हुए तो देन 7 years ट्रिबुलेशंस, असहनीय, अभी तो कुछ भी नहीं है, पेंडेमिक कुछ भी नहीं था, असहनीय पीड़ा। क्या चाहते हैं? शैतान बरगलाता है, विनाश के मार्ग में लेके जाता आपको फंसा कर, लेकिन यीशु मसीह आपके दर्द को, आपके धोखे को, आपके झूठ को, आपके बैर को, आपके हर प्रकार की बुराई को खुद अपने ऊपर लेकर के आपको खुशहाली, आनंद, छुटकारा दे चुके हैं, आज भी देने के लिए तैयार है। क्या आप तैयार है? बोलिए यीशु मसीह मैं आपको सुनना चाहता हूँ, आपको सुनना चाहती हूँ, मैं आपके चरणों में हूँ,
आप मेरे उद्धारकर्ता, आप मेरे मुक्तिदाता, आप मेरे दोस्त है, आप मेरे दूल्हा है, आप मेरे राजा, आप मेरे गुरु है, आप मेरी शिक्षा, आप मेरा प्रेम है, आप मेरा आदर है, आप मेरा सम्मान है, आप मेरा गुरु, आप मेरी शान है। यीशु आप मेरे लिए सब कुछ है। मेरे दिल में आ जाइए। मैं अपने दिल को खोलता हूँ, अपने दिल को साफ करते हैं। यीशु अपने लहू से धोकर मेरे हृदय में आ जाइए। और फिर मैं चाहूँ तो भी आप कभी मत जाना। पवित्र आत्मा के जरिए प्रार्थना कीजिए। प्रिय यीशु आपको सुन रहे, प्रवीण बच्चों की गहराई में जाने आश्रित करे। टेल एवरीबॉडी देयर इज वन हू लव्स सेल्फलेसली, दैट इज जीसस क्राइस्ट। हर किसी को बताइए बिना स्वार्थ के एक ही है जो प्रेम करते हैं, वह यीशु मसीह, जो आपके पापों को, मृत्यु को लेकर आपको जीवन देते हैं, अनंतकालीन जीवन, स्वर्गीय घर। आमीन, हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। जिंदा खुदा, फिर एक बार आपका धन्यवाद करते हैं आपकी बड़ी दया के लिए, आपके बड़े अनुग्रह के लिए, आपके बड़े प्यार के लिए जो आपने यीशु मसीह के द्वारा हम सबों को दिया है। होने दीजिए पिता, आज सारी मानव जाति है जो शैतान के शिकंजे में, उसके झूठ में, उसकी छिपी छाल में, उसके षड्यंत्र में, उसकी गंदी अपवित्र छाल में फंस चुकी है। कई प्रकार के पर्वों के जरिए, फेस्टिवल्स के जरिए, कई प्रकार के डेज जो मनाते हैं उसके जरिए शैतान ने उन्हें अपनी जंजीर में बांध के रखा, उनसे पाप करवा चुका, उनसे मूर्ति पूजा, व्यभिचार शैतान करवा चुका, आज भी करा रहा। पिता यीशु के नाम में उन बंधनों को तोड़ देती है जिंदा खुदा। हर एक मसीह घराने से, हर एक मसीह नौजवान बेटे बेटी से, हर एक पति पत्नी के रिश्ते के बीच में से, उनके शरीर पर आत्मा से, उनके घरों से उस बंधन को यीशु के लहू के द्वारा, पिता यीशु के पुनरुत्थान की सामर्थ्य में मैं तोड़ के नाश करती जिंदा खुदा। आई रिवर्स एवरी curses upon them into the blessing in the name of Jesus. I reverse every curses upon those families and those bodies, Lord, and those soul and spirits of God. I reverse those curses into the blessing in the mighty resurrection power of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ, I bless everybody to be a witness and to live a happy life in the name of Jesus for the glory of God. I bless everybody to be free in the name of Jesus. शैतान के शिकंजे से, उस जाल से आप निकल जाएं, ऐसी आशीष हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम में। Lord, in my authority as your humble servant, in my authority of my calling as your humble servant, I take the supernatural power from heaven and I bless every listener to be free from the trap of Satan, from every scheme of Satan, from every evil thoughts of Satan, every bondage of Satan. Be free in the name of Jesus. Come out right now. Say, Jesus, thank you for loving me like anything. यीशु मसीह को बोलिए, यीशु मुझसे इतना प्यार करने के लिए आपका धन्यवाद। यीशु, मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं आपसे प्यार करता और करना, हम आपसे प्यार करना चाहते हैं, हमारे घराने आपसे प्यार करना चाहते हैं। हमारी सहायता कीजिए, हमें सिखाइए कि आपकी आज्ञा का पालन कैसे करें, वचनों पर कैसे चले, हमें सिखाइए आपसे कैसे प्यार करें, पवित्र आत्मा के जरिए हमें सिखाइए। और इस घड़ी जब आप ऐसा बोल रहे प्रियो, पवित्र आत्मा आपको सिखा रहे हैं। पवित्र आत्मा आपके पास है, आपको ले चुके अपने हाथों में, अपनी बाहों में। आप पवित्र आत्मा के हाथों में जब समर्पित होते हैं, शैतान का कोई बस नहीं चलता। झूठे प्यार, झूठी संगति, झूठे दिखावे, शैतान के षड्यंत्र से बाहर निकल जाइए और सच्चा प्यार यीशु मसीह का जो सूली पर है उसके पास आ जाइए और यीशु मसीह का धन्यवाद करके भूलिए कि अब से सच्चे प्रेम के साथ ही हम चलेंगे, उसमें ही डूबे रहेंगे। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। यीशु मसीह को बोलिए कि यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करके, आपकी ही संगति में, आपकी ही उपस्थिति में, आपकी ही महिमा के लिए, आपकी इच्छा के अनुसार हम चलना चाहते हैं। हम कमजोर है, लेकिन आपकी पवित्र आत्मा हमें सहायता करती है और हमें उस ताकत को देती है। प्रभु यीशु मसीह हमारी सहायता कीजिए कि आपके प्यार को जाने, आपके प्यार में डूब जाएं, आपके प्यार में बने रहें और शैतान का सिर कुचलें, शैतान को लज्जित करें, शैतान को हराएं। हम हार के लिए नहीं है, शैतान हार के लिए है। आमीन, हालेलुया। प्रियो, बुरी संगति से बेटो बेटियों, जवान बेटो बेटियों, निकल जाइए बुरी दोस्ती से। नकारो उस लड़के को, नकारो उस लड़की को। बोलो नो, आई हैव कम टू नो दैट जीसस लव्ड मी। जीसस हैज लव्ड मी लाइक एनीथिंग। इवन माय पेरेंट्स cannot love that much love they cannot give to me,
मेरे माता पिता भी उतना प्यार मुझे नहीं दे सकते। कोई किसी के लिए अपना प्राण नहीं देता। यीशु मसीह ने मुझे बचाने के लिए अपना प्राण दिया है। संसार की दोस्ती से बढ़कर, संसार के इन फालतू के रीति रिवाजों, झूठे रीति रिवाजों, व्यर्थ के रीति रिवाजों से कई गुना बढ़कर मेरा यीशु और यीशु का प्रेम, यीशु का त्याग, यीशु की सूली है, जहां मुझे जीवन और बहुतायत का जीवन मिला है। बच्चों उड़ जाइए और यीशु के पास आके माफी मांग लीजिए और धन्यवाद कर लीजिए और यीशु के प्रेम में डूब जाइए। पवित्र आत्मा के हाथों में जब समर्पित होते, पवित्र आत्मा का अधिकार और कब्जा, स्वतंत्रता दे देते हैं, तो पवित्र आत्मा आपकी सहायता करते हैं। जिंदा खुदा मैं आपसे मांगती हूँ कि हर एक सुनने वाला यीशु मसीह के प्रेम को जान ले, पहचान ले, उसे खा पी ले, पहन ओढ़ ले और यीशु मसीह के प्रेम में डूब करके एक और आत्मा को यीशु मसीह के प्रेम के पास लेकर आए, ताकि वो टूटा हृदय खुशहाली आनंद में आ जाए। जिसको धोखा मिला है, जो टूटा है, जो रो रहा और जो तड़प रहा है, जिंदा खुदान वो यीशु मसीह के पास आकर उस सच्चे प्रेम को पाकर अपने आप को संपूर्ण रीति से यीशु मसीह के हाथ में सौंप दे, उस यीशु के आनंद में जिए और उसका जीवन, उसका घराना नाश होने से बच जाए। जिंदा खुदान यही हमारी के लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु का प्रेम आप सबको मुबारक हो। यीशु का प्रेम आप सबको मुबारक हो। यीशु का प्रेम आप सबको मुबारक हो। यही हम आपके लिए प्रार्थना और विनंती और शुभकामना आपको देते हैं। I greet you in the name of Jesus, through the love of Jesus, for the love of Jesus. I wish you the love of Jesus. I wish you, I greet you in the name of Jesus, in the love of Jesus, and I bless you for the love of Jesus. यीशु के लहू में हम आपको मुबारकबाद देते हैं और आपसे कहते हैं कि यीशु का प्रेम आपके हृदय में हमेशा बना रहे, आपके रिश्तों में बना रहे, आपकी प्रार्थना, आराधना, धन्यवाद, स्तुति में बना रहे, आपके कामों में, जॉब में, बिजनेस में, स्कूल में, पढ़ाई में हमेशा यीशु का प्रेम बना रहे, क्योंकि यीशु का प्रेम पवित्र है। जब यीशु का प्रेम आपके अंदर है तो आपके अंदर अपवित्रता नहीं हो सकती, शरीर संसार नहीं हो सकता, मृत्यु नहीं हो सकती। आप जीवन के लिए हैं, मुस्कुराने के लिए, आनंद के लिए, आशीष के लिए, बरकत के लिए, इनाम के लिए, टैलेंट के लिए हैं, यीशु की महिमा के लिए हैं। प्रियो अपने घुटने पे आ जाइए, बोलिए यीशु धन्यवाद, मैं यहाँ हूँ, मुझे ले लीजिए। मैं आपसे प्रेम करना चाहता हूँ, मैं आपसे प्रेम करना चाहती हूँ। मेरा हृदय, मेरी आत्मा, मेरे शरीर को ले लीजिए। पवित्र आत्मा मुझ में अपना घर बना लीजिए और मुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। प्रियो जब आप ये प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु कह रहे, हाँ मेरी बेटी, हाँ मेरा बेटा, हाँ मेरे परिवार, मैं तुम्हें सुन रहा हूँ, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। और पवित्र आत्मा आपको धोरे अपनी आग में, आपको शुद्ध निर्मल बना रहे हैं और आपको यीशु के प्रेम से भर रहे हैं। आप खुद अपने हृदय में शांति को, आनंद को महसूस कर रहे होंगे प्रियो, और करेंगे हमेशा, क्योंकि यीशु के प्रेम में दुख नहीं, तकलीफ नहीं, पीड़ा नहीं, अकेलापन नहीं, प्रश्न चिन्ह नहीं है, डर नहीं है, शंका नहीं है, मृत्यु नहीं है, बीमारी महामारी नहीं है। यीशु के प्रेम में जीवन है। प्रियो इस जीवन को ले ले और बहुतों के साथ इस प्रेम और जीवन को बांटे, ताकि हम घटे, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, उसकी सूली और उसके लहू को महिमा मिले। ऐसी ही प्रार्थना हम खुदावन से आप सबके लिए यीशु मसीह के नाम में करते हैं। May God bless you abundantly for the love of Jesus Christ, to love Jesus like anything. आप भी यीशु को प्यार करें, आप भी यीशु के प्रेम में बढ़ते जाएं। यही आशीष हम आपको देते हैं। खुदावन सारी महिमा आपको अर्पित करते हैं। हर एक टूटे हृदय को आप तसल्ली दे रहे हैं। हर एक के माता पिता, भाई बहन, दोस्त आप हैं। आप हर एक को प्रेम दे करके उन्हें संभाल रहे हैं और उन्हें शैतान के शिकंजे से निकालकर, उसकी जाल से निकालकर, उसके चेन से निकालकर, उसके बुरे रास्ते से निकालकर, उसके उस छल से निकालकर, उसकी आत्मिक आंखों को, आत्मिक कानों को आप खोल रहे हैं जिंदा खुदावन, बल्कि खोल चुके हैं। और उस व्यक्ति को, उस घराने को, उस जवान बेटे बेटी को आपने नाश होने से बचा लिया जिंदा खुदावन। शैतान तू हार गया, शैतान तू लज्जित हुआ। And I curse you once again in the name of Jesus. I curse you, Satan, in the name of Jesus. And I break every chain in the name of Jesus for every listener and those who are not listening, but we are praying for them. हम जिनके लिए दुआ कर रहे हैं, उनकी चारों ओर की जंजीरों को यीशु के नाम में हम तोड़ते पिता, और उन्हें आजाद करते यीशु मसीह के नाम में। सारी प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद देते। यीशु आपके प्रेम के लिए फिर एक बार धन्यवाद करते। जीसस, आई लव यू बिकॉज यू लव्ड मी बाय गिविंग योर life for me. Thank you Jesus, thank you Holy Spirit, thank you God Father, Hallelujah। यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद के साथ प्रार्थना को मांगते पिता, विनती सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए, आमीन।
हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को तू क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। और अब हमारे पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और शांति आप सबों के साथ, विशेष उन टूटे हृदय के हर एक लोग जिनके हृदय टूटे उनके साथ, हर एक नन्हे बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ, जवानों के साथ, अब आजकल प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा हमेशा बनी रहे, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू।